आज का टॉपिक है पार एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और आज का लेक्चर कवर करेगा आपके पेज नंबर 4 बुक, पेज नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 को। तो इन सब का जो बेसिक आइडिया है और पूरा मतलब एक कंसेप्ट है वो इस लेक्चर में कवर होगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वर्ड को, इन टर्म्स को समझते हैं। पार एंट्रल टर्म, ड्रग रूट और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इनको पहले समझते हैं। पहले पार एंट्रल को समझते हैं। पार एंट्रल का मतलब क्या है? पार का मतलब है अदर देन। पार का मतलब है अदर देन। एंट्रल जो है वो जीआईटी और इंटेस्टाइन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये टर्म इस्तेमाल होता है। तो अदर देन द इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन के अलावा, या फिर यूं कह दीजिए जीआईटी के अलावा। जीआईटी आपके माउथ के अलावा, मतलब आपने कोई चीज माउथ के थ्रू लेना है, इसके अलावा कोई और जरिया आप इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? रूट मतलब रास्ता इस्तेमाल करते हैं ऑफ किस चीज का? ड्रग का। एडमिनिस्टर का मतलब है देना। तभी क्या हुआ, इस पहले जो टाइटल है इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि आप किसी और रास्ते से ड्रग देते हो इसके अलावा, यानी कि जीआईटी के अलावा, इंटेस्टाइन के अलावा। मतलब माउथ के अलावा कोई और रास्ता आप लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे आपने मरीज को एक खास ड्रग या एक खास मेडिसिन देनी है। दैट इज द पॉइंट। वंस अगेन, मरीज को आप मेडिसिन देते हो, उसके माउथ के रास्ते से अलावा कोई और रास्ता आप इख्तियार करते हैं, उस जरिए से या उस रास्ते से आप उस मरीज को मेडिसिन देते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था अगले लेक्चर्स में कि हमारे पास कौन सा रूट था? एंट्रल था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? ओरल पढ़ा था, फिर हमने सबलिंगुअल पढ़ा था, फिर हमने बकल पढ़ा था। आज हम ओरल के अलावा, यानी कि माउथ के अलावा, जीआईटी के अलावा, जीआईटी का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ से जो आप लोग खुराक खाते हैं, ये पूरा जो रास्ता है, इसको इन शॉर्ट हम लोग जीआईटी प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि बोलते हैं इसको। तो आज का लेक्चर कह रहा है कि नहीं, इसके अलावा हमने डिस्कस करना है, इसके अलावा कौन से रास्ते हैं जिसके जरिए से आप मरीज को मेडिसिन दे सकते हैं। तो वंस अगेन शॉर्ट ब्रीफ दे रहा हूँ, पॉइंट दे रहा हूँ, जरा फोकस कीजिए। पहले हमने पढ़ा था ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फिर हमने पढ़ा था बकल, फिर हमने पढ़ा था सबलिंगुअल। आज हम पढ़ रहे हैं इनके अलावा। उन तीनों को हमने पढ़ा था एक टाइटल के अंदर जिसका नाम था एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंट्रल हो गया था, आज हम पढ़ रहे हैं पार एंट्रल। एंट्रल में हमने पढ़ा था ओरल, सबलिंगुअल और बकल। आज हम पढ़ रहे हैं पार एंट्रल। तो एंट्रल में क्या था? माउथ था या जीआईटी था। अभी पार एंट्रल पढ़ रहे हैं, यानी कि उसके अलावा, माउथ के अलावा। तो हमारे पास क्या है? पार एंट्रल, माउथ के अलावा कौन से रूट्स हैं, कौन से रास्ते हैं जिसके जरिए से हम ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी कि ड्रग यानी कि मेडिसिन हम दे सकते हैं पेशेंट को। वो हमारे पास आपकी बुक के मुताबिक तीन रास्ते हैं, एक दो तीन, तीन मेजर रास्ते हैं। सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। ये फिर क्या होता है? आपके पास क्या होता है? एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं मस्कुलर लेयर, मसल। उसके ऊपर जो है एक और लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सबक्यूटेनियस। ये हमारे पास क्या हुआ? मस्कुलर लेयर हुआ। ये क्या हुआ? सबक्यूटेनियस हुआ। ये क्या है? मस्कुलर, फिर सबक्यूटेनियस। फिर उसके बाद एक और लेयर होता है, उसको बोलते हैं डर्मिस। फिर उसके बाद एक और होता है, उसको बोलते हैं इपीडर्मिस, यानी कि डर्मिस के ऊपर इपीडर्मिस। तो ये हमारे पास असल में जो स्किन के लेयर्स हैं, उसको आप लोगों की बुक में ये थोड़ा सा मेंशन किया गया है। तो ये मसल है, मसल के ऊपर सबक्यूटेनियस है, यहाँ पर टिश्यूज होते हैं, फिर उसके बाद डर्मिस है, फिर उसके बाद इपीडर्मिस है। यहाँ पर आपके पास जो है वो इंट्रावीनस रूट भी होता है, आईवी रूट। आईवी रूट को बोलते हैं इंट्रावीनस रूट। इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल, सबक्यूटेनियस ये। तो मसल, सबक्यूटेनियस, डर्मिस, एपिडर्मिस। यहाँ पर जो डर्मिस है, यहाँ पर भी एक आपका क्या होता है? वीन्स होते हैं, इंट्रावीनस। फिर हम यहाँ से मेडिसिन लेते हैं आईवी के जरिए से। तो मेडिसिन मरीज को आईवी रूट से दिया जाता है, आईएम से और सबक्यूटेनियस से। आपके बुक के मुताबिक ये क्या है हमारे पास? ये पार एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। गॉट? तो ये आपके बुक के मुताबिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे इससे और भी ज्यादा एग्जांपल्स हमारे पास हैं जिनमें हम जो ड्रग्स हैं वो मरीज को, पेशेंट्स को एडमिनिस्टर करते हैं, देते हैं। और भी बहुत सारे रास्ते हैं इनके अलावा। अभी हम क्यों देते हैं इसको, इसका मतलब क्या है, यूज क्या है? तो पेज नंबर 5 में इसके यूजेस डिस्कस हुए हैं। पार एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके यूजेस हैं। उसमें है कि ये पूर एब्जॉर्प्शन जीआईटी, यानी कि कुछ ऐसे ड्रग्स है, एग्जाम्पल उसका दिया है हेपारिन। हेपारिन एक ऐसा मेडिसिन है जो अगर हम लोग लेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन जीआईटी में बहुत कम होगी।
यानी कि अगर आप लोग उसको बाय माउथ लोगे तो आपकी बॉडी में बहुत कम से काम करेगा। क्यों? वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब बहुत स्लोली और बहुत कम होता है, सारा हेपारिन है वो ज़ाया हो जाता है। तो फिर क्या करना पड़ता है, उस हेपारिन को जीआईटी के अलावा, माउथ के अलावा अदर देन द माउथ हमने कोई ट्रैक यूज करना है, कोई रास्ता यूज करना है, कोई और रूट यूज करना है। तो अदर देन द माउथ का मतलब है पारेंट्रल, हमने फिर उसको देना है। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं अगर हम लोग देंगे, अभी हेपारिन क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। अभी जो इंसुलिन है, ये हमारे पास जो जीआईटी है, ये जो माउथ का रीजन है, खासतौर पर हमारे स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, ये इंसुलिन जो है वो उस वहाँ इंजाइम्स होते हैं, उन इंजाइम्स की वजह से भी इंसुलिन खराब हो जाता है। तो इसीलिए हम इंसुलिन को माउथ के जरिए से नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो ये खराब हो जाएगा। आपके बुक के मुताबिक मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है अनकॉन्शियस पेशेंट्स को जाते हैं। अगर पेशेंट ये अनकॉन्शियस आ गया तो उस अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए अगेन हम लोग पार एंट्रल यूज कर सकते हैं। क्यों? अनकॉन्शियस है, उसका माउथ ही बंद है। तो हम क्या करेंगे, मेडिसिन उठाएंगे, उस पेशेंट के मुताबिक वो अनकॉन्शियस है तो हम उस पेशेंट को एक पार एंट्रली, यानी कि या तो हम उसको सबक्यूटेनियस आईएम या फिर आईवी, इंट्रावीनस इंट्रामस्कुलर, मसल में देंगे, वीन में देंगे, स्किन में देंगे, ये सबक्यूटेनियस में देंगे। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास हम इस तरीके से फिर वो ड्रग दे सकते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इमरजेंसी कंडीशन हो, भाई हमें बहुत शदीद किस्म का एक कंडीशन पेश आया, इमरजेंसी कंडीशन है, तो उसमें अगेन हमें रैपिड एक्शन चाहिए होता है कि भाई हमारे ऊपर जल्दी से जो है वो हम बॉडी को रिकवर कर सके, या फिर उस पर्टिकुलर खास कंडीशन को, खास सूरत हाल को जो इमरजेंसी की क्रिएट हो गई है, उसको हम रिकवर कर सके, उसको उसके ऊपर काम कर सकें। तो उस वक्त अगेन हम क्या करते हैं, इमरजेंसी रूट के लिए, इमरजेंसी कंडीशन के लिए हम लोग पार एंट्रल रूट यूज करते हैं। पार एंट्रल रूट का मतलब है पार एंट्रल रास्ता इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल्स, अगेन वहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बुक में दिए गए हैं। तो यही सबक्यूटेनियस, आईवी, आईएम, आईए, इंट्रा, आईसी, इंट्राकार्डियल वगैरह वगैरह। तो वो सारे एग्जाम्पल्स है, उसमें से आप लोग ये एग्जाम्पल देख लेना। तो ये क्या है, ये इसके यूजेस हुए। फिर पेज नंबर 6 पर जो है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का तस्करा किया गया है। एडवांटेजेस क्या है इसके, रैपिड एक्शन, ये बहुत तेजी से एक्शन अगर हमें चाहिए होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम पार एंट्रल रूट का रास्ता लेंगे। तो ये इसका फायदा है कि अभी हमें इमरजेंसी कंडीशन में ये जो रास्ता है पार एंट्रल रूट जो है वो हेल्प कर सकता है। एक्यूरेट डोज, यानी कि हमारा जो मेडिसिन है उसकी प्रॉपर डोज अगर हम उठाएंगे तो वो प्रॉपर जो भी डोज हमने दिया है उस वही डोज जा करके एक्शन शो करेगा, यानी कि ड्रग ज़ाया नहीं होगा। माउथ के जरिए से हम लोग लेंगे तो ज़ाया होगा। आपको अगर आपको याद है, इससे पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था फर्स्ट पास इफेक्ट का, या फिर हिपेटिक मेटाबॉलिज्म का मैंने जिक्र किया था। यानी कि अगर हम लोग माउथ के जरिए लेंगे तो फिर उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत जो उसका ड्रग है वो ज़ाया हो जाता है और एक मिकदार जो है वो बच जाती है, फिर वो जाकर के अपना एक्शन शो करती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आपने फोकस करना है वही पॉइंट। यहाँ पर क्या होता है कि इसकी मेटाबॉलिज्म का असर जो है वो इतना नहीं होता, जिससे फिर क्या होता है, जितना हमने ड्रग दिया है एक्यूरेट अंदाज में जो हम उठाते हैं वही जा करके फिर अपना एक्शन भी शो कर लेता है। तो मतलब ये कि हमें यहाँ पर ज़ाया करने का जो तस्वुर है वो नहीं मिलता, कम होता है। फिर उसके बाद क्या, सुटेबल फॉर ड्रग्स अनस्टेबल इन जीआईटी, यहाँ पर भी जिक्र हो गया है। तो ये भी इसका बड़ा फायदा है कि ये रूट पारेंट्रल रूट का ये भी बड़ा फायदा है कि हम लोग ऐसे ड्रग्स जो अगर हम माउथ के जरिए लेंगे तो वो जीआईटी में खराब हो जाएंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, तो वो खराब हो जाएंगे। हमारे जो यहाँ के मैदे के इंजाइम होते हैं, आंतों के इंजाइम होते हैं, मतलब जो केमिकल सिक्रीशंस होते हैं वो उन ड्रग्स को खराब करते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, सिंपल, हमने उस ड्रग को किसी और तरीके से, किसी और रास्ते से देना होगा। तो माउथ के अलावा कोई और रास्ता कौन सा है, पार एंट्रल रास्ता है। तो इसके जरिए से हम देंगे, ये हमारे एडवांटेजेस हो गए। फिर हमारे पास है डिसएडवांटेजेस। अभी इस रूट के, पार एंट्रल रूट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो क्या है, रैपिड एब्जॉर्प्शन अगर होगी तो इसके एडवर्स इफेक्ट भी बहुत तेजी से होते हैं। क्यों? ये रूट जो है जितना जल्दी से ये इनकी रैपिड अवेलेबिलिटी होती है बॉडी में, उतनी तेजी से जो है फिर इसके एक्शन भी होते हैं। क्यों? ये रैपिड एक्शन वाला रूट भी है। अभी एडवर्स इफेक्ट भी कैसे होंगे, वो इस वजह से होंगे कि भाई अगर खुदा न खास्ता आपने रूट को, यानी कि पार एंट्रल रूट में जो आपने मेडिसिन दिया है, जो ड्रग दिया है पेशेंट को, आपने गलती से कोई और दे दिया, या फिर आपने उसका जो तरीका है पेशेंट को देने का, आपने उस तरीके को अपनाया नहीं, प्रोटोकॉल अपनाया नहीं। मिसाल के तौर पर एक इन्फ्यूजन आपने देनी है पेशेंट को, आपने आईवी कोई ड्रग देना है, वो एक खास रेट पर देना है, स्लोली स्लोली देना है, तो आपने क्या किया, जल्दी से दे दिया। मतलब जो आपके पास सिरिंज है वो आपने जल्दी से क्या कर दिया, मरीज के अंदर वो जो सिरिंज है वो उसका ड्रग दे दिया। तो आपने तरीका सही इस्तेमाल नहीं किया, आपने गलत तरीके से जो है वो मेडिसिन उस पेशेंट को दे दी।
तो क्या हुआ, उस टाइम उसके ऊपर गलत असरात हो सकते हैं उस दवाई के। तो ये क्या हुआ कि ये एक रास्ता जो है ये हमारे लिए इमरजेंसी कंडीशन में हेल्पफुल है, लेकिन अगर हमने गलत मेडिसिन इस रास्ते से दी तो उसके असरात उतनी ही शदीद किस्म के होंगे। क्यों? यहाँ पर एक्शन बहुत जल्दी होता है, ये वजह होती है। फिर उसके बाद लोकल इरिटेशन, जाहिर सी बात है जिन्होंने इंजेक्शन लगवाए हैं तो उनको पता होता है कि जो जिस जगह पर इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पर जो है आपको इरिटेशन फील होती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, इतना बड़ा मसला नहीं है लेकिन फिर भी एक डिसएडवांटेज है भाई। लोग नापसंद करते हैं कि भाई उसका एक पर्टिकुलर जगह जो है जहाँ पर उसने इंजेक्शन लगाया है वो उसको इरिटेट कर रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है इरिवर्सिबल। अभी यहाँ पर मैंने पहले बताया था हमारे पास जो ओरल रूट है, यानी कि हमारे पास जो एंट्रल रूट है माउथ के जरिए से, यानी कि जीआईटी में जो हमने मेडिसिन ली, तो चांसेस ज़्यादा है कि भाई विद इन स्पेसिफिक टाइम जो है अगर गलती से हमने कोई और ले ली तो हम गैस्ट्रिक लावाज करते हैं, गैस्ट्रिक क्लीनिंग करते हैं, यानी कि हम इसको साफ कर सकते हैं दोबारा से। लेकिन आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस यानी कि पार एंट्रल जो रूट है, पार एंट्रल माउथ के अलावा जो रूट हम इस्तेमाल करते हैं ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए, ड्रग को पेशेंट को देने के लिए, एडमिनिस्टर का मतलब है देना। तो अगर हम ये वाले रास्ते इस्तेमाल करेंगे माउथ के अलावा तो इससे क्या होगा, एक दफा आपने ड्रग दे दिया तो फिर वो दे दिया, इरिवर्सिबल है, आप दोबारा से वो ड्रग वापस नहीं निकाल सकते। तो ये कहानी है किसकी, डिसएडवांटेज के हवाले से। तो ये यहाँ तक हमारे पास 4, 5, 6 ये सारे पेजेस कंप्लीट हो जाते हैं और आप लोगों ने कमेंट में लिखना है कि पार एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डन, यानी कि टॉपिक का नाम जो है पार एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है डन। या फिर आप लोगों को समझ नहीं है या फिर क्वेश्चन मिल रहा है आपको, कोई चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है, तो अगेन वो क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें और लिखने के बाद आखिर में जब लिखा फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क जो है वो भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं फिर कमेंट्स को फिल्टर करता हूँ, सिर्फ वो कमेंट्स मेरे सामने आएंगे जिसके पास क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये आप लोगों के सामने क्या होगा कि क्वेश्चन मार्क जब आप लोग करोगे, क्वेश्चन करोगे तो मैं फिर आंसर दूंगा। तो यहाँ तक होगी हमारी डिस्कशन कंप्लीट एंड आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू।